आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं ब्रीथिंग कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। बिल्कुल, अभी के टाइम पे, कोरोना टाइम पे मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी। तो उसके लिए हमें प्रोसेस तो समझ में आना चाहिए कि रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ रेस्पिरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन होता क्या है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ ही रहे हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ एक बार देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच एनर्जी ऑब्टेन्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी ऑब्टेन होती है बाय बॉडी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ही जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो न्यूट्रिशन में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज उस पर जाके चेक कर लीजिए। देखिए न्यूट्रिशन में होता क्या है कि हमारा ग्लूकोज बनता है C6H12O6। जब ये ग्लूकोज बन जाता है तो ये मान लीजिए कि ग्लूकोज ऑब्टेन हो गया हमारी बॉडी को। अब इसको ये एक फ्यूल की तरह काम करे। हम लोगों को न्यूट्रिशन तो मिल गया बट हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो पाई है, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाई है। तो उसके लिए इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। और एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है इसको? एनर्जी में कन्वर्ट करता है इसको ऑक्सीजन। यस, हम लोग जैसे ही इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है? दैट इज वाटर, CO2 एंड एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में निकलती है? ये ATP के फॉर्म में निकलती है। ये जर्नल रेस्पिरेशन है, इसका डिटेल वे हम आने वाले अभी वीडियो के आगे में देखेंगे। ATP, जिसको हम लोग अपनी लाइफ करेंसी भी बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। पहले आप देखिए कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को हमने डिस्क्राइब किया है। द प्रोसेस इन विच एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय बॉडी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है, जो हमने ऑक्सीजन इनटेक किया है, जो इनहेल किया है, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ जाकर के ऑक्सीजन जो है वो अटैच हुआ है और उसने एनर्जी को क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। तो वो प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है ब्रीथिंग प्रोसेस। और ब्रीथिंग प्रोसेस तो हम लोग डेली करते हैं। डेली क्या, हर वक्त करते हैं। ब्रीथिंग बंद, लाइफ बंद। तो लाइफ प्रोसेस का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन है। ओके, अब रेस्पिरेशन भी स्टूडेंट्स देयर आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोड्यूस्ड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम लोग उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। बट अगर एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो कहलाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बाद में सेल एक्टिविटी जो करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो एक्सटर्नल एक्टिविटीज रेस्पिरेशन में अलग होती है, जो हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में देखेंगे। हम इनसाइड द सेल रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो देखते हैं। देखिए सेल के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है जब ऑक्सीजन का एब्सेंस हो, ऑक्सीजन की लेक हो, या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो तो क्या होता है? देखिए दैट इज द ग्लूकोज। जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट प्लस एनर्जी की प्रेजेंस में क्या करता है?
इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। जब अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। ओके, तो इसका सबसे फेमस जो एग्जांपल है दैट इज अ केक। जब आप केक बैटर तैयार करते हैं तो उसमें कोई भी बबल्स कुछ भी नहीं होता है, बट जैसे ही केक को हम लोग बेक कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाता है। उसके फ्लफ़ी होने का कारण यही होता है कि बैटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है इथेनॉल के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही प्रोड्यूस होगी, जब कोई भी फूड पार्टिकल आप बनाओगे, जब कोई भी फूड आप बनाओगे और उसमें गैस के पार्टिकल बीच बीच में सिचुएट हो जाएंगे तो क्वाइट ऑब्वियस कि वो फ्लफ़ी हो जाएगा। इसी कारण से केक जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है केक। नेक्स्ट आपका आता है लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या रिएक्शन होती है। देखिए, ग्लूकोज दैट इज द ग्लूकोज C6H12O6, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ये पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3 प्लस एनर्जी, और ये रिएक्शन भी होती है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। ओके, ये रिएक्शन भी किस में होती है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है। देखिए ये सेल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है मिड में न्यूक्लियस। ओके, और यहाँ पर जो लिक्विड पार्टिकल होता है, लिक्विड मैटर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ओके, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में इन साइटोप्लाज्म में क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है। देखिए क्या होता है कि कई बार हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, और हमारे ही नहीं, हमारे जो घर में ओल्ड लोग हैं या फिर हमारे मम्मी पापा हैं, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उनके पैर दबाते हो। बिल्कुल दबाया करो, बहुत अच्छी बात होती है ना। तो वो क्या होता है कि उनकी मसल्स में दर्द होता है। वो मसल्स में दर्द क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज जो बढ़ती है तो ऑक्सीजन की कमी बॉडी के अंदर अपने आप हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पर ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, प्लस लैक्टिक एसिड वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। लैक्टिक एक सेमी वाइट कलर का जो विस्कस फ्लूइड होता है जो प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड। उसी के कारण मसल्स में पेन होता है। तो इसके लिए एग्जांपल है आपका मसल सेल्स। मसल सेल्स में ये रिएक्शन जो होती है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ग्लूकोज जो है O6 एंड द पायरुवेट O3 प्लस एनर्जी एंड इन साइटोप्लाज्म, ये भी किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो वाटर प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन सेल के अंदर होती है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं सेल्यूलर जो रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये थी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन के लिए क्या रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं। तो ये है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। देखिए, अगर कंप्लीट रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट प्लस एनर्जी को जनरेट करता है, और पायरुवेट और एनर्जी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वाटर, CO2 और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो रेस्पिरेशन में यही होता है, हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं CO2 के, और यही प्रोसेस हो रहा है रेस्पिरेशन में। और अगर हम लोग इसके रिवर्स प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस होता है आपका फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में। ओके, अब देखिए जब ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन में तो वो किस फॉर्म में जनरेट होती है, सिंथेसाइज होती है ATP के में। ATP फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग करेंसी ऑफ लाइफ भी बोलते हैं या एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ओके, जैसे ही हम लोगों ने ग्लूकोज लिया थ्रू न्यूट्रिशन तो ऑक्सीजन को हमने ब्रीथिंग के थ्रू इनहेल किया,
वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिक्स होकर के पायरुवेट प्लस एनर्जी को जनरेट करती है। देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वाटर CO2 प्लस एनर्जी को जनरेट करती है। तो ये था रेस्पिरेशन प्रोसेस। आगे देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन के जनरल प्रॉपर्टीज के बाद में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हम लोगों में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, ह्यूमंस में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने सुंदर, ठीक है। कैसा बना आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम लोग नोज़ के थ्रू एयर को ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये नोज़ के थ्रू जाता है नेज़ल कैविटी में। ओके, नेज़ल कैविटी से फाइन हेयर्स के थ्रू जो एयर होती है, जो कि जिसमें अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो अनवांटेड पार्टिकल्स, वो फाइन हेयर्स जो नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू फिल्टर हो जाता है। नेक्स्ट एयर जो होती है वो पास आउट होती है फेरिंग्स में। ये फेरिंग्स जो है कनेक्टिविटी है नोज़ के बीच की, नोज़ और नेज़ल कैविटी जो होती है उसकी कनेक्टिविटी फेरिंग्स कहलाती है। नेक्स्ट आपका जो है वो है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, जिसके द्वारा हम लोग बोलते हैं, जो हमारी आवाज़ निकलती है। एक्चुअल में लैरिंग्स जो होता है वो आपका ये जो उठाव यहाँ जो गले के पास दिखाई देता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं। इसमें दो फ्लैप टाइप कुछ होता है, वो फ्लैप जो है आपकी एयर आने के बाद में वाइब्रेट करते हैं, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स। लेकिन हम अभी साउंड प्रोड्यूस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रैकिया के थ्रू ये जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। जैसे न्यूट्रिशन में जो ईसोफेगस होता है उसको फूड पाइप बोलते हैं, वैसे इस पाइप को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। ओके, तो ये जो विंड पाइप है ये एक पाथवे है नोज से लेके लंग्स तक का एयर को पासेज करने का। ओके, तो यहाँ पर जो है एयर क्या करती है, पास आउट करती है। अब एयर जो पास आउट होती है इसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ये ट्रैकिया जो होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज जो होता है वो टिश्यू से थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। और ये कुछ सी शेप्ड में बने होते हैं, ठीक है। इनकी शेप कौन सी होती है, सी शेप्ड, सी, इट्स सी, अल्फाबेट सी। तो सी शेप्ड का ये बना होता है। वो इसलिए बना होता है ताकि जो पासेज है, एयर का जो पासेज है वो इजीली हो जाए, इसीलिए ट्रैकिया कार्टिलेज का बना होता है, वो भी सी शेप में। ओके, अब क्या होता है कि ये जो विंड पाइप है, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रैकिया जो है वो दो ब्रांचेस में सेपरेट हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकियाई बोलते हैं। ओके, अब ये ब्रोंकियाई जो है वो एंटर होता है लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर जैसे ही एंटर होता है ये ब्रोंकियाई कन्वर्ट हो जाती है मैनी ब्रांचेस में, और उन मैनी ब्रांचेस को हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स जो है उनका एंड होता है एक बलून लाइक शॉर्ट स्ट्रक्चर, जो बहुत ही स्मॉल होते हैं और बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एल्व्यूलाई। ओके, ये एल्वुलाई जैसे ही इनमें एयर एंटर होती है तो ये स्वेल हो जाते हैं, और जैसे ही एक्सेल होती है तो ये क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, और ये डायफ्राम जो है जो इनहेल और एक्सेल प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखता है, दैट इज द डायफ्राम। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इतना सारा क्या लिख रखा है यहाँ पे। ऑक्सीजन रीच्ड एयर इन नोज एंड फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर। जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करेगी फिल्टर हो जाएगी फाइन हेयर के थ्रू। एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। यहाँ थ्रोट से लेके लंग्स तक एयर पास होती है। एयर passage with the help of trachea in smaller and smaller tubes and finally reach in alveoli। और लास्ट में ट्रैकिया के थ्रू कहाँ चला जाता है, ये एल्वुलाई में चला जाता है। अब एल्वुलाई क्या होता है, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर एंड देयर सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्व्यूलाई, और इसके सरफेस से गैसियस एक्सचेंज होती है। ओके, अब इसके बाद में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, ये जो एल्व्यूलाई है यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलती है। ओके, और ये ब्लड वेसल्स हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है। इन ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेजेंट होता है, और ब्लड क्या कैरी करके रखता है, एक रेड कलर का पिगमेंट, जैसे कि प्लांट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसी तरीके से ह्यूमन में ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड कंटिन्यू फ्लो हो रहा है उसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है HP, या फिर हम उसको हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो होता है, ये ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन क्या होता है, हीमोग्लोबिन में डिजॉल्व हो जाता है फ्रॉम एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई में से, एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक कैरियर पॉइंट हो सकता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में एल्वुलाई के थ्रू या ब्लड वेसल्स के थ्रू वन ऑर्गन की सेल से अदर ऑर्गन की सेल्स तक। तो इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो द ब्लड ब्रिंग CO2, और जो ब्लड है वो ब्रिंग कर लेता है CO2, द सेल रिलीज इनटू एल्वुलाई, और क्या कर लेता है, जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और डिफरेंट ऑक्सीजन तक पहुंचा रहा है, सॉरी डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचा रहा है, इसी तरीके से वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रिंग कर लेता है और एल्वुलाई तक पहुंचाता है, और एल्वुलाई फिर अगेन ये प्रोसेस रिवर्स करती है जिसे हम एक्सेल प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस था रेस्पिरेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स के बाद हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आप सभी को पता है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स किसके थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो लीव्स में होता है। ओके, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, कुछ इस तरीके से, ये ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा होते हैं। तो यहाँ जो स्टोमेटा प्रोड्यूस होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, वो स्टोमेटा हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ओके, गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स थ्रू, जो प्लांट्स होता है वो गैसियस को किसके थ्रू एक्सचेंज करता है, फर्स्ट इज स्टोमेटा इन लीव्स, जो लीव के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, लेंटिकल्स इन स्टेम्स, लेंटिकल इन स्टेम्स मतलब जो प्लांट की स्टेम प्रेजेंट होती है वहाँ पे भी गैसियस एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट, सरफेस ऑफ रूट्स, रूट्स की जो सरफेस होती है वहाँ पर भी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ग्लूकोज प्लस O2 यूज होने के बाद में प्रोड्यूस होता है CO2, वाटर एंड एनर्जी। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका रेस्पिरेशन, और इसी का अगर रिवर्सिबल पार्ट देखें तो वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस, और यही फोटोसिंथेसिस जो होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कहलाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा रेस्पिरेशन की जनरल प्रॉपर्टीज, दैट इज द एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, एंड लास्ट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो, अगर एक बार नहीं तो दोबारा ज़रूर वीडियो देखिएगा, वैसे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इधर जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए। और कैसा लगा आज का कंटेंट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी ही मिलते हैं।